5 ताराग्रहों से बनने वाले 5 महापुरुष योगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिनमें से 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया था जुपिटर यानी कि गुरु से बनने वाला हंस महापुरुष योग, फिर मंगल से बनने वाला रोचक महापुरुष योग, उसके बाद हमने डिस्कस किया शनि से बनने वाला शश महापुरुष योग और फिर हमने डिस्कस किया था शुक्र से बनने वाला मलव्य महापुरुष योग। आज इसी श्रृंखला में हम आखिरी योग की बात करेंगे जिसे कहते हैं भद्र महापुरुष योग। यह हमारे आखिरी तारा ग्रह यानी कि मरकरी से बनता है। मरकरी को हिंदी में बुध कहते हैं। ये जो ग्रह है वो हमारे लिए एक खास योग लेकर आता है, क्योंकि इसका अच्छा होना हमारे जीवन में हमारी बुद्धि को बहुत शार्प कर देता है, बहुत प्रज्वल कर देता है और उसके साथ साथ ही हमें अच्छा कम्युनिकेटर भी बनाता है। लाइक वी बिकम रियली गुड एट हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ वी टॉक टू पीपल। सही समय पर सही बात कहना, ये सब हम लोग सीख जाते हैं। However, भद्र महापुरुष योग बाकी महापुरुष योगों की तुलना में रिलेटिवली कॉमन होता है। वजह यह है कि आप लोगों को अगर शनि अपने एग्जॉल्टेशन के पॉइंट पे चाहिए तो आपको 30 इयर्स के लगभग 3 दशकों के लगभग वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को जुपिटर चाहिए तो आपको लगभग 11-12 साल वेट करना पड़ेगा। लेकिन मरकरी एक हमारा जोडियाक का चक्कर 1 ही साल के अंदर फिनिश कर लेते हैं, इसीलिए भद्र महापुरुष योग बहुत आसानी से बनता हुआ दिख जाता है। क्योंकि यह योग बहुत कॉमन है, इसीलिए इस योग के साथ दूसरों के मुकाबले ज्यादा कैविएट्स जुड़े हुए हैं। वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताती हूँ कि भद्र महापुरुष योग आखिर बनता कैसे है। भद्र महापुरुष योग के लिए हम लोगों को 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। नंबर 1, बुध आपकी कुंडली के केंद्र के घरों में होने चाहिए, यानी कि पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। जब आप कुंडली खोलते हैं तो बीच में जो आपको 4 घर नजर आते हैं, बुध को वहां पर होना चाहिए। यह है कंडीशन नंबर 1। लेकिन केवल इन घरों में होना भद्र महापुरुष योग का निर्माण नहीं करता है। आप लोगों को यह भी चाहिए कि बुध या तो अपनी राशि में हो या फिर अपनी उच्च की राशि में हो। अब बुध ऐसा इंटरेस्टिंग ग्रह है जिसका मूल त्रिकोण और जिसका एग्जॉल्टेशन यानी उच्च की स्थिति अपनी ही राशि में होती है। यानी कि केवल 2 राशियां ऐसी हैं जहां पर ये योग का निर्माण हो सकता है, या तो जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में, या फिर ये हो सकता है कन्या यानी कि वर्गो राशि में। उस पर भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होगा जब ये वर्गो राशि में होगा। उस पर भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होगा जब ये आपके पहले घर में होगा। ओके, अब बुध के साथ जो कैविएट्स जुड़े हुए हैं वो क्या है? सबसे पहली बात, बुध सूर्य के अक्सर बहुत करीब रहता है, यानी बहुत पास रहता है। तो इसीलिए बुध का इतना पास हो जाना सूर्य के, उसकी वजह से बुध अस्त हो सकता है यानी कंबस्ट हो सकता है, या अगर हम इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो दग्ध हो सकता है। और दग्ध होने की इस प्रक्रिया के कारण शुक्र अपने सबसे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो ऐसा हो सकता है कि शुक्र कन्या राशि में आपकी कुंडली के पहले घर में बैठे हुए हो, यानी कि आपका भद्र महापुरुष योग टेक्निकली बन रहा हो, लेकिन वो सूर्य के बहुत पास हो, जिसकी वजह से वो दग्ध हो जाए, कमदस्त हो जाए और इसकी वजह से भद्र महापुरुष योग के अच्छे रिजल्ट आपको देखने को ना मिले। सो नाउ यू सी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के बाद भी भद्र महापुरुष योग प्योरली एक्चुअली बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। व्हाई? बिकॉज सूर्य से दग्ध हो जाना कभी भी अच्छा नहीं होता है बुध के लिए। इसके अलावा बुध ऐसा ग्रह है जो साल में मिनिमम 3 बार तो वक्री हो ही जाता है, और इस वक्री होने की वजह से भी बुध के रिजल्ट्स में हमें असर देखने को मिलते हैं। वो क्या होगा कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि बार बार वक्री होने के कारण बार बार बैक ट्रैक करता है, यानी कि जो भी काम वो कर रहा है उसको एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करता है। रेट्रोग्रेड पोजीशन में वो अक्सर थोड़ा देर से काम करना शुरू करता है या थोड़ा देर से अपने रिजल्ट देना शुरू करता है, और इसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है दैट भद्र महापुरुष योग बन भी रहा हो, लेकिन रेट्रोग्रेशन की वजह से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइनली शो इटसेल्फ टू द वर्ल्ड। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद बुध अपने पिता चंद्रमा की ही तरह काफी इंप्रेशनेबल ग्रह होता है। तो शनि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शनि काफी मजबूत प्लैनेट है तो वो उसको हैंडल कर सकता है। लेकिन बुध एक तो कुमार ग्रह है, दूसरा बहुत इंप्रेशनेबल है, यानी चंद्रमा की तरह इसके ऊपर बहुत जल्दी दूसरे प्लैनेट्स का असर पड़ जाता है। तो ऐसे में भद्र महापुरुष योग बने और चंद्रमा के ऊपर गलत इफेक्ट ना पड़े,
साथ ही साथ अच्छा इफेक्ट पड़ रहा हो। मान लो जुपिटर की दृष्टि आ गई है या अच्छी और दृष्टियां आ गई हैं, मान लो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो फिर चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो ये देखना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना भी बहुत जरूरी होता है टू एक्चुअली कम टू द कंक्लूजन कि हाँ भैया भद्र महापुरुष योग बन भी रहा है और फल भी रहा है एक कुंडली में, राइट। इन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भद्र महापुरुष योग से मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो आप कुंडली में और अपने जीवन में ढूंढते ही रह जाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे नुआंसेस का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है या आप किसी को जानते हैं जिसकी कुंडली में भद्र महापुरुष योग है, तो डेफिनेटली ये लोग बात करने में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेटर्स अच्छे होते हैं। अब सामान्य रूप से हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादा बोलता है, बड़बड़ करता है, ज्यादा ऊंचा बोलता है, उसको ज्यादा अच्छे से बोलना आता है, लेकिन बात ऐसी नहीं होती। गुड कम्युनिकेशन मीन्स सही वक्त पर सही जगह पर जिसको जैसे समझ में आता है उसको वैसे ही समझा पाना, और ये क्वालिटी भद्र महापुरुष योग वाले व्यक्तियों में अक्सर होती है। दैट्स नॉट ऑल। इन लोगों को अपने विचारों को ढंग से कैटेगराइज करना, कंपार्टमेंटलाइज करना और रैशनली किसी चीज को दूसरों के आगे प्रेजेंट करना, ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, विच इज वेरी नाइस। इनका नर्वस सिस्टम अक्सर डिसरेगुलेटेड नहीं होता। दे हैव अ वेरी नाइस वेरी फाइन नर्वस सिस्टम, और इसकी वजह से इनके हाथ पैरों की, इनके चेहरे की बनावट भी बहुत अच्छी होती है। भद्र महापुरुष योग वाले लोग अक्सर अपनी उम्र से थोड़ा कम ही दिखते हैं, खास तौर पे अगर बुध उनकी कुंडली के पहले घर में ये योग बना रहा हो तो। दे ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ बॉयिश और गर्लिश चार्म अबाउट देम, जिसकी वजह से ये अक्सर चिर यौवन भी रह सकते हैं। अगेन ये बहुत अच्छी बात है। इन लोगों की स्किन भी बहुत अच्छी होती है और अक्सर इनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। सो दे ऑलवेज लुक वेरी क्यूट, वेरी नाइस, वेरी इनोसेंट, और उसके साथ साथ ही ये लोग स्मार्ट भी बहुत लगते हैं। हालांकि क्योंकि बुध ग्रह की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए दे आर नॉट ऑलवेज द क्रिएटर ऑफ आइडियाज, लेकिन वो प्रवक्ता अच्छे बन सकते हैं आइडियाज के। तो अगर हम जुपिटर की बात करें तो जो ओरिजिनल क्रिएशन होती है वो जुपिटर के साथ हो सकती है, चंद्रमा के साथ ओरिजिनल क्रिएशन हो सकती है, यहाँ तक कि शुक्र के साथ भी ओरिजिनल क्रिएशन हो सकती है। लेकिन उन आइडियाज को ब्रॉडकास्ट करना, ये अक्सर भद्र महापुरुष योग में ज्यादा देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर भद्र महापुरुष वाला जो व्यक्ति है वो ओरिजिनल आइडियाज ही लेकर आएगा, लेकिन उन आइडियाज को अच्छे से एग्जीक्यूट कैसे करना है, उनको अच्छे से काम में कैसे लाना है, उनको अच्छे से किसी खास परिवेश में कैसे ढालना है, ये भद्र महापुरुष वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। इसीलिए ऐसे लोग अक्सर एग्जीक्यूटिव पोजिशंस में, इसीलिए ऐसे लोग अक्सर सुपरवाइजरी रोल्स में या एग्जीक्यूटिव पोजिशंस में बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज दे जस्ट नो हाउ टू मोल्ड अ आइडिया टू सूट अ पर्टिकुलर पर्सन। कंसल्टिंग का काम भी अक्सर अच्छे से कर लेते हैं। हालांकि कंसल्टिंग क्षेत्र में उन्हें वहां तक लिमिटेड रहना चाहिए जहां पर उनको जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिटी ना देखने को मिले, बिकॉज इट गेट्स रियली डिफिकल्ट आफ्टर अ वाइल। ये लोग वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सीखते बहुत जल्दी हैं, और इसीलिए किसी भी शास्त्र के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे से बन सकते हैं। ये लोग अपनी थिंकिंग पावर का और अपनी जो पिकिंग अप की या ग्रास्पिंग की एबिलिटी है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि भद्र महापुरुष व्यक्ति जो होता है उसकी अक्सर ड्राइंग या हाथों से लिखने की जो कला होती है वो बहुत अच्छी होती है, इवन दो इस व्यक्ति का बुद्ध कम्बस्ट ही क्यों ना हो, बट दे आर एबल टू राइट वेरी वेल। इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, और ये जो भी काम करते हैं बड़े रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं। सो एवरीथिंग इज नाइस एंड ब्यूटिफुल एंड प्रिटी एंड लवेबल। तो ये इनकी सबसे अच्छी बात होती है। इसीलिए ये लोग अपने आप को अक्सर किसी बड़ा व्यक्ति जो किसी ओरिजिनल आइडियाज को यूज कर रहा हो या किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, उसके बिल्कुल ट्रस्टेड मैनेजर्स के रूप में ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग क्रिएटिव नहीं होते, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी क्रिएटिव, बिकॉज इवेंचुअली डीएनए बुद्ध का जो है वो चंद्रमा का ही होता है, राइट। तो क्रिएटिविटी इनके अंदर ज्यादा होती है, लेकिन ये फ्रॉम द गेट गो क्रिएटिव नहीं होते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसीबत हुई और मैं अपने दिमाग में कुछ सोच के क्रिएटिव सोल्यूशन लेके एकदम से वहां घुस गए, नॉट रियली। भद्र महापुरुष में क्या होता है कि आप किसी माहौल में जाते हो, उस माहौल को समझते हो, आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो, और उसके बाद देन यू कम विद द राइट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। और आप नोट करेंगे कि एक जन्मजात पेंटर और एक व्यक्ति जो आर्ट स्कूल में जाके बहुत अच्छे से सब कुछ सीखा है, जो टेक्निकली बड़ा प्रोफिशिएंट है, उसमें और पहले जो व्यक्ति है उसमें बड़ा फर्क होता है। जो सेकंड वाला व्यक्ति होता है
दे आर वेरी जो सेकंड व्यक्ति है, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। जो पहला व्यक्ति है, जो जन्मजात पेंटर है, वो बड़ा फ्री है, वो अपने हिसाब से चीजें करता है। इट्स लाइक बीइंग पिकासो, यू जस्ट डू थिंग्स एंड यू जस्ट लाइक देम, और आप अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करते हो कि कोई चीज कैसी है और दुनिया उसको फॉलो करती है। और भद्र महापुरुष योग वाला जो व्यक्ति है, वो भले ही एक छोटा सा आम बनाएगा, पर ऐसे प्रिसिशन के साथ बनाएगा कि आप भी कहेंगे कि भाई खा जाओगे शाम को, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैंगो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द। तो कौन सी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है, कहाँ से पुल कर रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। हालांकि देखिए, इस दुनिया में मूल रूप में बहुत चीजें देखने को नहीं मिलती। एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग एल्स। Tarantino is a very well-known filmmaker. His movies have grossed millions of dollars. But अगर आप उनको देखेंगे या उनकी मूवीज को देखेंगे या स्टडी करेंगे, बहुत सारी चीजें दूसरी मूवीज से हेविली इंस्पायर्ड है। कई बार तो फ्रेम बाय फ्रेम इंस्पायर्ड है। तो वो जो फ्रेम बाय फ्रेम इंस्पिरेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? विल वी कॉल इट क्रिएटिविटी, विल वी कॉल इट इंस्पिरेशन, विल वी कॉल इट व्हाट? और अगर कहीं से कुछ इंस्पायर्ड है भी, एंड इफ इट इज वेल मेड, क्या ये क्रिएटिव है या नहीं है? वजह क्या हो सकती है इस क्रिएटिविटी की, वो आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि भद्र महापुरुष योग वाला व्यक्ति अगर किसी भी जगह पर अपने आप को इमर्स कर लेगा, तो वहां की जो भी बातें हैं उसको बहुत जल्दी पिकअप करके दे विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड समथिंग फ्रेश। तो अगर आज आपने उनको बोला कि आप फैशन डिजाइनर बन जाओ, छोड़ दो इनको फैशन डिजाइन स्कूल में 1 महीना, they'll come up with something new, unique, beautiful and creative. It doesn't have to be original, but it will definitely be creative. अगर आप उसी व्यक्ति को उठा के फिर आप आर्किटेक्चर स्कूल में डाल दो, it doesn't have to be supremely original or amazingly original, but it will be very creative, very good and easily executable. तो ये इनकी बहुत अच्छी बात होती है। Couple that with their beautiful looks and with their beautiful forever young faces, ये लोग बहुत लाइकेबल बन जाते हैं, सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, और इसकी वजह से दुनिया में ये लोग अच्छा नाम भी कमा लेते हैं। अपनी इसी ग्रास्पिंग पावर की वजह से और अपने इनोसेंट चेहरों की वजह से ये लोग कहीं पर भी रुकते नहीं है, इनके काम भी कहीं पर नहीं रुकते। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि इनको राइटर्स ब्लॉक हिट कर जाता है कि दे जस्ट गेट एग्जॉस्टेड वेरी क्विकली, लेकिन जनरली दे आर एबल टू डू वेल। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा काम नहीं करें, दे हैव टू कीप इट अ लिटिल लो लो। ऐसा नहीं करो कि 14 घंटे काम कर रहे हो, 16 घंटे काम कर रहे हो, नहीं। आप एक बारी में 4 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, उसके ऊपर आप काम मत करो। अगर आपको 6 घंटे के ऊपर काम करना है, तो फिर क्या करोगे? अपने आप को 1-2 घंटे का, हो सकते तो 3 घंटे का ब्रेक दोगे, और उसके बाद फिर काम शुरू करोगे, एंड देन मे बी यू विल वर्क फॉर 1 आवर और 1.5 आवर्स और सो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बनी रहेगी, एंड यू विल ऑल्सो हैव मोर आइडियाज, बेटर आइडियाज, और आप अपने मरकरी को जबरदस्ती एग्जॉस्ट नहीं करोगे। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। भद्र महापुरुष होना आपकी कुंडली में लिटरली एक टेल टेल साइन है कि दुनिया में आपको कहीं पर भी फेंक दिया जाए ना, अगर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी, तो भी आप अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लोगे, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल योग टू हैव। सो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा और आप इस पे काम कर पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। ऑलराइट, बाय, टेक केयर।